जब भी फिल्म इंडस्ट्री में बात भगवान की आती है तो सबके जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होता है, रजनीकांत का। जिन्होंने फिल्मी बैकग्राउंड से ना होने के बावजूद अपनी कड़ी मेहनत से इंडस्ट्री में एक सफल अभिनेता के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। रजनीकांत आम लोगों के लिए उम्मीद का प्रतीक है। रजनीकांत ऐसे इंसान हैं जिन्होंने फर्श से अर्श तक आने की कहावत को सत्य साबित करके दिखाया है। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी सफलताएं अर्जित की, पर जिस तरह रजनीकांत ने अभावों और संघर्षों में इतिहास रचा है, वैसा पूरी दुनिया में कम ही लोग कर पाएंगे। एक कारपेंटर से कूली बनने, कूली से बीटीएस कंडक्टर और फिर एक कंडक्टर से विश्व के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध सुपरस्टार बनने तक का सफ़र कितना परिश्रम भरा रहा होगा, हम ये सोच सकते हैं। रजनीकांत का जीवन ही नहीं बल्कि फिल्मी सफ़र भी कई उतार चढ़ावों से भरा रहा। जिस मुकाम पर आज रजनीकांत है, उसके लिए जितना परिश्रम और त्याग चाहिए होता है, शायद रजनीकांत ने उससे ज़्यादा ही किया है। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को कर्नाटक के बेंगलोर में एक बेहद मध्यम वर्गीय मराठी परिवार में हुआ था। वे अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनका जीवन शुरुआत से ही मुश्किलों भरा रहा। मात्र 5 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी मां को खो दिया था। पिता पुलिस में एक हवलदार थे और घर की माली स्थिति भी ठीक नहीं थी। रजनीकांत ने युवावस्था में कूली के तौर पर अपने काम की शुरुआत की। फिर वे बीटीएस में कंडक्टर की नौकरी करने लगे। एक कंडक्टर के तौर पर भी उनका अंदाज किसी स्टार से कम नहीं था। वो अपनी अलग अलग तरह से टिकट काटने और सीटी मारने की शैली को लेकर यात्रियों और दूसरे बस कंडक्टरों के बीच विख्यात थे। कई मंचों पर नाटक करने के कारण फिल्मों और एक्टिंग के लिए शौक तो हमेशा से ही था, वही शौक धीरे धीरे जुनून में बदल गया। लिहाजा उन्होंने अपना काम छोड़कर चेन्नई के आधार फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया। वहां इंस्टीट्यूट में एक नाटक के दौरान उस समय के मशहूर फिल्म निर्देशक के बालाचंदर की नज़र रजनीकांत पर पड़ी और वो रजनीकांत से इतना प्रभावित हुए कि वहीं उन्हें अपनी फिल्म में एक रोल निभाने का प्रस्ताव दे डाला। फिल्म का नाम था अपूर्व रंगागल। रजनीकांत की ये पहली फिल्म थी, पर रोल बेहद छोटा होने के कारण उन्हें वह पहचान नहीं मिल पाई जिसके वो योग्य थे, लेकिन उनकी एक्टिंग की तारीफ हर उस इंसान ने की जिसकी नज़र उन पर पड़ी। रजनीकांत के फिल्मी सफ़र की बात करें तो वो किसी फिल्म से कम नहीं था। उन्होंने पर्दे पर पहले नेगेटिव रोल और विलेन के किरदार से शुरुआत की, फिर साइड रोल की और आखिरकार एक हीरो के तौर पर अपनी पहचान बनाई। हालांकि रजनीकांत निर्देशक के बालाचंदर को ही अपना गुरु मानते हैं, पर उन्हें पहचान मिली निर्देशक एसपी मुथुरामन की फिल्म चिलकम्मा चेपेंडी से। इसके बाद एसपी की ही एक और फिल्म ओरू केल्वी कुर्री में वे पहली बार हीरो के तौर पर अवतरित हुए। इसके बाद रजनीकांत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक समय ऐसा भी था जब बेहतरीन अभिनेता होने के बावजूद उन्हें कई वर्षों तक नज़रअंदाज किया जाता रहा, पर उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। रजनीकांत आज इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद ज़मीन से जुड़े हुए हैं। वो फिल्मों के बाहर असल ज़िंदगी में एक सामान्य व्यक्ति की तरह दिखते हैं। वे दूसरे सफल लोगों के विपरीत असल ज़िंदगी में धोती कुर्ता पहनते हैं। शायद इसलिए उनके प्रशंसक प्यार ही नहीं करते बल्कि उनको पूजते हैं। रजनीकांत के बारे में ये बात जगजाहिर है कि उनके पास कोई भी व्यक्ति मदद मांगने जाता है तो वे खाली हाथ नहीं भेजते। रजनीकांत कितने प्रिय स्टार है, इस बात का पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि दक्षिण में उनके नाम से उनके फैंस ने एक मंदिर बनवाया है। इस तरह का प्यार और सत्कार शायद ही दुनिया में किसी सितारे को मिला हो। चुटकुलों की दुनिया में रजनीकांत को ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिसके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।